सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जब हम हैं, बात सुनाने के लिए, जब भी पहले के शिक्षा मंत्रियों को बात सुनाने जाते हैं तो वो कहते हैं आपके जो 40 संगठन है किस किस की बात सुने। अब राजस्थान में एक ही शिक्षक संघ सबसे बड़ा है, 1,64,000 सदस्य जिसके हैं, वो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय है, उसको मान्यता दी जाए। मान्यता देने से क्या होगा, उसमें प्रोस्पेक्ट में लिखा जाए मान्यता देने पर जिस प्रकार कॉलेजों में जब चुनाव होते हैं तो कॉलेजों का जो प्रतिनिधि चुना जाता है वहां का अध्यक्ष, उसका वहां प्राचार्य के वहीं एक कक्ष होता है और वो सारी समस्याएं ला करके कॉलेज की समस्या हल कराता है। हमारा भी अध्यक्ष, महामंत्री और जो भी उप शाखा में उसको 10 दिन भ्रमण करके वो समस्या हल कराए, 15 दिन भ्रमण करके हमारा जिले का जिलाध्यक्ष हल कराए और प्रदेश के दोनों कार्यकर्ता वो भी मिलकर के कराए। ऐसा मान्यता होनी चाहिए। ऐसा पहला सुझाव मेरा सम्मान बढ़ाने का। दूसरा सुझाव है ये शिक्षक जब सेवानिवृत्त हो गए और अभी है, इनके कल्याण के लिए कोई योजना सोची जानी चाहिए और वो योजना भी शिक्षक मिलकर के सोचे। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन हो तो सरकार के स्तर पर ऐसे शिक्षकों को। अब कई बार क्या होता है, शिक्षक कई ऑफिसों में जाता है, कलेक्टर से बात करनी है, किसी भी अधिकारी से बात करनी है, बाबूजी भी बात करनी, हमारे शिक्षकों को वहां खड़ा रखा जाता है। सम्मान के साथ वो मीडिया करके बात करें कि हमारा शिक्षक आया है, सबसे प्रतिष्ठित यदि कोई है भारत के अंदर, यदि कोई प्रतिष्ठित है, गुरु आया है, वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको खड़ा नहीं रखेंगे, उसको बिठा के बात करेंगे। और ये जो टोल के रोड लगे हैं, वो टोल का रोड शिक्षकों के लिए फ्री होना चाहिए। जब हमारा शिक्षक कहीं भी इंतजार नहीं करे, शिक्षक का सम्मान तभी बढ़ेगा। जापान के अंदर शिक्षक अपराधी भी होता है, उसको कचहरी में खड़ा नहीं किया जाता है, उसको वहां बैठने सम्मानजनक बैठ करके उससे बात की जाती है। तो क्यों ना हमारे यहाँ शिक्षक का सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने 2-3 बातें बताई। एक, हमारे शिक्षक को आज वार्ड पंचों के वहां हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, पार्षद के वहां हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, और वो भी बेचारा शिक्षक, वो भी अपने स्वार्थ की खातिर कमतागिरी में नाम दूंगा उसको करते हुए वो भूल जाता है, स्वाभिमान बेच करके भी वो अपने घर के पास रहना चाहता है। वो परिस्थिति निर्माण नहीं हो, इसके लिए नई एक शिक्षा की पॉलिसी, ट्रांसफर नीति बननी चाहिए। और ट्रांसफर नीति में किसी भी मंत्री का, विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ट्रांसफर शिक्षा अधिकारी करेंगे। और वो भी गर्मी की छुट्टियों में साल भर कोई ट्रांसफर नहीं हो, ट्रांसफर उसी दिन एक कोई तिथि तय हो, उसी दिन ट्रांसफर होंगे और किसी के जेब से ट्रांसफर नहीं होंगे। जब शिक्षक आएगा तो ही ट्रांसफर होगा, तो सम्मान बढ़ेगा। सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने 5 बातें, एक बार वो कहूंगा कि शिक्षा विभाग में कई लोग आगे, कई तो उनका सम्मान ही नहीं है, उनको संविदा पत्र के लिए कोई 7,000 में संविदा पर है, कोई 21,000 में संविदा पर है। ये संविदा पत्र बंद होनी चाहिए। जब भी गहलोत सरकार आई, इन्होंने संविदा पर रखने शुरू कर दिए। और अब भी मैं आह्वान करूंगा, एक तो जितने भी संविदा उनको समाप्त करो, और जितने संविदा कर्मचारी वो शिक्षक हो गया 10 साल 20 साल से पढ़े रहे, उन सबको परमानेंट कर दो। क्योंकि उर्दू के टीचर को सरकार ने परमानेंट करके गई है, तो सरकार गई, वो उर्दू के शिक्षक परमानेंट हो गए। हमारा हिंदी पढ़ाने वालों ने क्या गुनाह किया, वो भी परमानेंट होने चाहिए संविदा के शिक्षक, ताकि उनको भी सम्मानजनक जिंदगी जी सके। तो मैंने 5 मांगे तो शिक्षक को सम्मान बढ़ाने के लिए की है। वो सरकार से अपेक्षा रहेगी, उसमें सरकार का कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, कोई रुपया नहीं लग रहा है, शिक्षक का सम्मान बढ़ जाएगा। अब मैं अपनी कुछ बातें और कह देता हूं, जिनको हम सब जानते हैं। सरकार के समक्ष जब भी आदरणीय महेंद्र जी साहब जाएंगे, पूरे भारत में जो पेंशन, नई पेंशन और पुरानी पेंशन का विभेद है, राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू है, उसको जारी रखने के साथ ही उसको 25 वर्ष के बना करके जो हमारे प्रबोधक, दूसरे साथी जो पुराने ये संविदा पर लगे थे, उनको निश्चित तिथि से मानते हुए, नोशनल मानते हुए, उनको 25 वर्ष पूरे होने पर पूरी पेंशन दे।
ये इसका भी वेतन विसंगति को लेकर के हमारी वेतन विसंगति को लेकर के कई सारी मांगे हैं वेतन विसंगति को लेकर, लेकिन प्रमुख मांग ये प्रबोधक और ये जो 2006-7-8 में लगे उन शिक्षकों के लगभग 60,000 शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की वेतन विसंगति अभी के आदेश से भी पूरी नहीं निकली है, उसको पुनर्विचार के लिए वित्त विभाग को भेज करके एक बार वापस दिखवाई जानी चाहिए। उससे उनकी वेतन विसंगतियां दूर होगी, एक उनकी होगी, इसके अलावा बाकी सबकी केंद्र के और राज्य में वेतन की विसंगति है वो मुख्यमंत्री स्तर पर उनको दिखवाई जानी चाहिए। अभी आदरणीय बहन अरुणा जी कह रहे थे कि गैर शैक्षणिक काम खूब करा रहे हमसे, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक कह रहा हमको मुक्त कर दो। आपने शिक्षक पद की गरिमा खत्म कर दी और आपने इसको कर्मचारी बना दिया, और कर्मचारी की दृष्टि से देखना बंद करो, इसको शिक्षक देखना शुरू करो, तो ये सारे गैर शैक्षणिक कार्य हटा दो। जब गैर शैक्षणिक हटाओ, अभी जैसे कोई भी देखने आते हैं, यहाँ सीडीओ साहब भी हैं, डीओ साहब भी हैं, देखने आते हैं, वो पूछते क्या है, पोषण में क्या बना, मीनू के अनुसार क्यों नहीं बना और कितना स्टॉक है। अरे ये पूछो कि ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। हाथ डालिए, सरकार से एक मांग हमारी ये भी रहेगी, सरकार से एक मांग ये भी रहेगी कि हमारे जो शिक्षक हैं ये चपरासी का काम भी कर रहे हैं, टीचर का काम भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा 700 करते हुए मिल गया तो अखबारों की हेडलाइन बनता था 700 करते हुए पाया गया। अरे पाया गया तो चपरासी दो ना, तो चपरासी दीजिए। हमने एक सुझाव दिया चपरासी देने के लिए, आपके पास चपरासी भर्ती करने का हो सकता है सरकार के पास कम समय नहीं हो, लेकिन हमने एक सुझाव दिया, महानरेगा चलती है, उस महानरेगा से आप पीएस को 1, यूपीएस को 2 और सीनियर को 3 ऐसे चपरासी वहां से उपलब्ध कराइए, तनख्वाह महानरेगा वाला, और वो रोजगार गारंटी के अंदर ग्राम पंचायत देगी, और इस प्रकार आपके ये काम भी हो जाना चाहिए। ऐसा हमने एक आह्वान किया। अभी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, पर यहाँ सुनने के लिए जिनको सुनाना है, महेंद्र जी साहब कहेंगे देखो सब बात रमेश जी मेरे को सुना दी, सुनना जिनको है वो कल सुनाएंगे। ये मेरे वायु में उतरूंगा बहुत सारे गया, हमारी मांग नहीं लगी, बहुत सारी मांगे हैं, टीएसपी से नॉन टीएसपी, बहुत सारे नए जिलों में जो नए जिले बन रहे, कुछ इन जिलों में उन जिलों में जाना चाहते हैं, कुछ शिक्षकों के प्रशिक्षण है वो साल भर ऐसे अव्यवस्थित जब चला रहे हैं, ट्रेनिंग अभी परीक्षा आ गई उनको स्थगित किया है। ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकें साल भर आती रह रही है, कभी उनको टाइमलाइन नहीं है। उनके बाद ये साइकिल मार्किंग जितने बांटने समयबद्ध कोई कार्यक्रम नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे ओलंपिक जो गेम्स हैं उन गेम्स को आप स्थगित कीजिए, उनका शिक्षकों से कोई लेन देन नहीं, पंचायत राज कराए। ऐसे कई सारी मांगे मैंने बहुत सारी लिखी है, आज सुनिए। श्री चरणों में मैंने इतना निवेदन किया, लेकिन सबसे बड़ी आशा की किरण आप हो, ये सारी मांगे तो हो जाएगी, कल्याण कर